नमस्कार। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक बार फिर से चुनाव यहां पर होंगे और 7 राज्यों की जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद तुरंत यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से यह उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जिन 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, 13 विधानसभा सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने चौंकाया है और ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर एक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 जुलाई को वोटिंग होने जा रही है और 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे और 13 सीटों का जो गणित है वो किसके पक्ष में रहेगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे तो कई यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटेंगे क्योंकि 13 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ताजा सर्वे के हिसाब से इन 13 सीटों पर क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बना है वो वापसी करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह देखे जा रहे हैं। तो उपचुनाव में जिन सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उन सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रूपौली बिहार की एक सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। रायगंज या राणाघाट दक्षिण वागदा और यहाँ पर मणिकतला पश्चिम बंगाल की ये 3 सीटों पर उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा विक्रमंडी या तमिलनाडु की एक सीट पर भी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर उत्तराखंड की सीट पर भी उपचुनाव होगा। जालंधर वेस्ट पंजाब, देहरा, अमीरपुर, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 13 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 13 सीटों को लेकर बहुत जल्द आपको हर एक सीट का गणित दिखाएंगे। आखिर किस सीटों पर किसका पलड़ा भारी है और कौन कहां से जीत दर्ज कर सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इन 7 राज्यों की 13 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।